जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज फिर से एक्सेप्टेंस रेशियो के बारे में। कल मैं आप लोगों को इंटाइटलमेंट रेशियो समझा रहा था कि इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप इंटाइटलमेंट बोलते हैं। देखिए भाई, देहाती भाषा है, मैं इंटाइटलमेंट ही बोल देता हूं और संजोग से लिखा भी था थंबनेल पे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एंटाइटलमेंट रेशियो इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, वो तो चलता है, ठीक है। अब देखिए, कल मैं आप लोगों को, कल नहीं उससे पहले भी मैं आप लोगों को, अब आप लोग पूछ रहे हो ना कि सीधा आप बताइए कि मेरे पास 10 इक्विटी शेयर है तो मेरा कितना जाएगा बायबैक में, बस मुझे इतना बस जानना है। बाकी आप कैलकुलेशन अपना करते रहिए, ठीक है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास 100 इक्विटी शेयर है, अब बताइए कि मेरा इस 100 में से कितना एक्सेप्टेंस रेशियो मतलब जा आ सकता है, कितना मेरा इस 100 शेयर में से बायबैक में कितना शेयर कंपनी बायबैक ले सकती है, वो मुझे बताइए। बेफालतू की चीज़ें नहीं। तो देखिए, ये चीज़ मैं क्लियर आपको बता चुका हूँ कि एकदम सीधा सीधा। लेकिन आप सीधी सीधी भाषा में समझे नहीं, तो फिर मुझे मजबूरी में 17 मिनट की वीडियो बनानी पड़े। ये वही वाला मैटर है जो आप लोगों ने देखा होगा 3 इडियट। तो वो बोल रहा था कि वायरस की मशीन क्या होती है, तो बोला कि जीप होता है कोई भी वस्तु जो लोगों का काम आसान करे तो उसको मशीन कहते हैं। जैसे जीप अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो बोला कि अप डाउन से काम नहीं चलेगा, उसका डेफिनेशन क्या है वो बताओ। तो मैं वो चीज़ आपको कल बताया था। अगर आप सीधा सीधा जानना चाहते हैं तो सीधा सीधा मैं पहले भी बताया हूँ और आज भी बताता हूँ, एकदम सीधा शब्द में बताता हूँ। बस दो चीज आपको ध्यान देना है कि रिटेल इन्वेस्टर जिनको कहा जाता है वो 2 लाख से नीचे का उनके पास शेयर होता है। और कुछ लोग बोल रहे थे ये भी कि ये भी नंबर तो बता दो कि 2 लाख के नीचे कितना पे रहेगा। तो देखिए, मुझे नहीं पता है कि 13 तारीख तक शेयर कितना जाएगा। अगर आपको लग रहा है 1600 तक नहीं जाएगा तो 1600 से 2 लाख में भाग कर दीजिए, जो नंबर आएगा वो। मेरा अगर सीधा सीधा शब्द में पूछना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको कि 120 इक्विटी शेयर अगर आपके पास रहेगा तो मान के चलिए कि आप रिटेल कैटेगरी में हो। क्लियर, ठीक है ना। क्योंकि फिर उसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि जाएगा प्राइस, ठीक है ना। और 120 रहेगा तो सेफ भी रहेगा और बढ़िया भी रहेगा। नहीं तो आप 100, वैसे तो 25 तक भी रख सकते हो, 30 तक भी रख सकते हो, लेकिन 120 के ऊपर मत जाइएगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। मतलब हाथ जोड़ के, ठीक है ना। एक 10 रखेंगे तो और बढ़िया रहेगा, 110 और 100 रहेगा तो सुपर रहेगा, ठीक है ना। बाकी 110 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 120 रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है। आप रिटेल कैटेगरी में आओगे, ठीक है ना। अब चलिए, मैं सीधा सीधा जो जवाब देने के लिए आया हूँ वो, अब मैं सीधा आपको बस ये समझाता हूँ कि देखिए, हमारे पास इक्विटी शेयर है, हमारा मतलब मैं रिटेल इन्वेस्टर बोल रहा हूँ। रिटेल इन्वेस्टर के पास 28.5 करोड़ इक्विटी शेयर है और कंपनी उसमें जो टोटल कंपनी का साइज है बाय बैक करने का वो 10 करोड़ है। अब मैं कुछ मान ही नहीं रहा हूँ, मतलब किसी का नहीं होगा, केवल हमारा ही होगा। प्रोमोटर पहले से ही छोड़ के भाग चुके हैं कि वो नहीं अप्लाई करेंगे। FII DII सब म्यूचुअल म्यूचुअल फंड सबको हटा देता हूँ, सब कोई भाग नहीं लेगा, केवल रिटेल इन्वेस्टर भाग लेगा। फिर हमारा कितना जाएगा तो आप समझिए ना। करोड़ हटाइए दोनों के पीछे से, 28 कह लीजिए कि 28 शेयर हमारे पास है, 28 करोड़ है, लेकिन अब करोड़ हटा देंगे हम लोग। उसके बाद कंपनी बायबैक करेगी, हमारा का साइज जो लेके आइए 10 करोड़ लेके आइए, तो करोड़ उसमें से भी हटा दीजिए, 10 केवल। अब 28 शेयर हमारे पास हैं और 10 शेयर कंपनी इसमें से बाय बैक करेगी। मतलब सीधा सीधा है, अगर इसको हम लोग नंबर अगर राउंड फिगर में करना चाहें, 30 कर दें अगर हम लोग, तो 30 शेयर हमारे पास है और 10 शेयर कंपनी बाय बैक करेगी। मतलब अगर 30 में 10 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब हर 3 शेयर में से हमारा 1 शेयर बायबैक में जाएगा, सीधा सीधा। अगर पूरा कोई भाग नहीं लेता है तो, ठीक है ना। मान के चलिए कोई भाग नहीं लेता है तो हर 28 शेयर में से 10 ही शेयर कंपनी खरीद पाएगी ना, फिर भी आपके पास 18 शेयर तो बच ही जाएगा ना भाई। तो हर 3 शेयर में से 1 शेयर हमारा खरीदिया जाएगा, तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो आता है 33% का। अब इसको मैं सीधा आप जो पूछ रहे हो उसके बता दूं कि अगर आपका 100 शेयर है तो मान के चलिए कि आपका 30 शेयर बायबैक में जाएगा, कोई भाग नहीं लेता है तो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 30 शेयर जाएगा। अगर आपका 10 शेयर है तो मान के चलिए कि आपका 3 शेयर बायबैक में जाएगा। ये एकदम सीधा सीधा बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे थे कि 50% का भी एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। हाँ, वो एक केस में आ सकता है कि जो ये 28 करोड़ जो पब्लिक है ना, रिटेल इन्वेस्टर है, इनमें से भी आधे लोग ना अप्लाई करें। जो मतलब 28 करोड़ लोग हैं उनमें से कह लीजिए कि 15 करोड़ इक्विटी शेयर जिन जिन के पास है वो लोग अप्लाई नहीं किए। अप्लाई करने वाले केवल मान के चलिए कि 20 करोड़ इक्विटी शेयर ही अप्लाई हुआ है। समझिएगा आप ध्यान से कि 20 करोड़ इक्विटी शेयर ही अप्लाई, 28 करोड़ हमारे पास टोटल है रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन 8 करोड़ उसमें से जो जिनके पास शेयर है वो अप्लाई ही नहीं किए। केवल 20 ही करोड़ का एप्लीकेशन ही लगा बायबैक में।
तो 10 करोड़ तो कंपनी करेगी ही बाय बैक, क्योंकि 10 करोड़ का प्लान है। तो 20 करोड़ अप्लाई हुआ, 10 करोड़ ने कंपनी 10 करोड़ उसमें से बाय बैक कर लिया, मतलब हर 2 इक्विटी शेयर में से 1 इक्विटी शेयर बाय बैक कर लिया। तो टोटल परसेंटेज आ गया 50। मतलब अगर आपके पास 10 इक्विटी शेयर हैं तो 5 इक्विटी शेयर, 100 इक्विटी शेयर हैं तो 50 इक्विटी शेयर। ये इस हिसाब से 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है। और ये हो भी सकता है कि सभी 28 करोड़ लोग अप्लाई न करें। तो ये सीधा सीधा मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अब अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर भाई तो आप दूसरा चैनल देखिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना ही हो जाएगा। तो अब बोलो कि और इससे कैसे बढ़ जाएगा, तो वही मान के चलिए कि ये 20 करोड़ 28 करोड़ मतलब इक्विटी शेयर जिन लोगों के पास है, रिटेल इन्वेस्टर के पास 28 करोड़ इक्विटी शेयर में से कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, बहुत मामूली से लोग ही अप्लाई कर रहे हैं। मान के चलिए कि 15 करोड़ लोग ही अप्लाई किए 15 करोड़ इक्विटी शेयर के लिए, तो 10 करोड़ तो बायबैक करेगी ही कंपनी, तो इसमें से 10 करोड़ बायबैक कर लेगी, बच जाएगा केवल 5 करोड़। तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आ गया, लगभग लगभग 75%। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 10 इक्विटी शेयर है तो आपके 7 इक्विटी शेयर बायबैक में चले जाएंगे इस रेशियो के हिसाब से। लेकिन नॉर्मल जो रेशियो है वो है हम लोगों का 19 शेयर पे 1 शेयर हमारा जा रहा है। प्रमोटर भाग नहीं लेंगे तो 10 शेयर के बदले में हम लोगों का 1 शेयर जा रहा है। और मतलब ये चीज समझा ही रहा हूं अभी आप लोगों को कब से। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा सभी लोग।